हाय एवरीवन, वी आर लाइव ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आज हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस है। सो वेलकम टू माय लाइव गाइस। आपकी हेल्थ रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, आप पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द लाइव एंड आई विल ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। तो अगर आपका क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा तो आप अपना क्वेश्चन रिपीटेडली भी पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। आपके स्क्रीन पर शेयर बटन आपको दिख रहा होगा, और ताकि जितने ज़्यादा लोग इस सेशन में जुड़ सके एंड वी कैन मेक इट अ मोर इंटरैक्टिव एंड मीनिंगफुल सेशन। टुडे इज़ वर्ल्ड कैंसर डे ऑल्सो। सो आपका कोई भी नोन में हो, कुछ भी हो, आपको समझ में आ रहा है, आपको दिख रहा है कि कोई सफ़र कर रहा है, लेट्स डू अ बिट अ स्मॉल मैसेज फ्रॉम माय साइड। किसी की भी आप किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हो, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिज़िकली। गो अहेड एंड डू योर बिट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज ये सब चीज़ें कोई भी फेस करता है। कई बार फाइनेंशियली बहुत बर्डनड लोग फील करते हैं। सो कुछ भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो किसी की हेल्प करने के लिए जो आपको दिख रहा है आपके नोन में। सो गाइज, डू योर बिट एंड स्मॉल मैसेज फ्रॉम माई साइड। हो सकता है किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा वो बड़ी हेल्प हो जाए। गीता जी बोल रही हैं मुझे फ़ैट कम करना है। इसके बारे में हम बात करते रहते हैं गीता जी। अगेन, फ़ैट कम करना है वो ठीक है, बट उसके लिए एफ़र्ट करना उस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सारी ये जो बातें करते हैं, जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, उसका रेलेवेंस ही यही होता है। नीलू जी बोल रही है इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बताएं मैम। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में एक डिटेल में सेशन करना चाहूँगी लाइव वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हैं और लोग चाहते हैं तो उसके बारे में मुझे बताइए, और यहाँ पे मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। हाय दीपा कालरा जी, हाय ब्यूटीफुल, शी सेइंग। तो मैं आपके साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर डिटेल में बात करना चाहूँगी। मेरा क्या विजन है, मेरा क्या थॉट प्रोसेस है, उसके बारे में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मीनू जी बोल रही है स्टक वेट कैसे लूज़ करें। मीनू जी, इसके ऊपर मैंने लाइव सेशन किया था अभी कुछ दिन पहले ही कि हाउ टू लूज़ स्टक वेट, उसके बारे में डिटेल में बात करी थी। इस लाइव सेशन के बाद प्लीज़ आप वो लाइव सेशन ज़रूर देखिए। जया जी बोल रही है हाय हाय एवरीवन। रेखा जी बोल रही है प्लीज़ मैम मेक वीडियो ऑन कैंसर पेशेंट डाइट बिकॉज आफ्टर कीमोथेरेपी बहुत वीकनेस हो जाती है। मेरे फादर इन लॉ को कैंसर है, ट्रीटमेंट चल रहा है। श्योर, ग्रेड 1 कैंसर होता है, यूजुअली डाइट बहुत हेल्प करती है। कई बार बहुत ज़्यादा ग्रेड्स आगे चला जाता है आपका कैंसर का, तो नॉट नेसेसरीली कि डाइट से वो क्योर हो सकता है, बट डेफिनेटली दैट इज़ अ हेल्पिंग टूल, हेल्पिंग हैंड का काम ज़रूर करता है। मन्नत जी बोल रही है डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करना है। डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी गट हेल्थ पे वर्क करना पड़ेगा, विच मीन्स आपकी गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जिसके लिए जितना हो सकता है आप प्रोसेस्ड, रिफाइंड, पैकेज फूड अवॉइड करिए, होल फूड्स लीजिए। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड जितना प्रोसेस्ड फूड खाते हो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू हैविंग डेड फूड, राइट। आप कभी भी कोई मुझे यहाँ पर अब आप लोग बताइए भी, हाय डॉली जी, कि आप लोग प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, कभी भी बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया बाहर से, कैसी फीलिंग आती है? आपको लगता है कभी भी कि एक्टिव फील हो रहा है? आपको नींद आने लग जाएगी। कभी भी हैवी खाना खा लो, डिनर खा लो, बाहर से ऑर्डर कर लिया, बाहर जाके खा रहे हो, आपको स्लगिश फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि लेथार्जिक फील हो रहा है, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, ड्राउजी फील करते हो। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दीज आर डेड फूड्स। और जिस खाने में एनर्जी ही नहीं है तो वो खाना आपको कैसे एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है? ये हमें रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें क्या खाना है? हमें खाने रियल फूड्स जो होल फूड्स हैं, जो हमें नेचर दे रही है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाय जूही जी, गुड आफ्टरनून। कि हम वो रियल फूड्स खाएं, दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। कभी भी आप ये खाना खाओगे तो आप देखोगे क्यों ऐसा फील होता है। आपकी बॉडी हमें साइंस देती है, तभी मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ लिसन टू योर बॉडी। इसके बारे में भी डिटेल सेशन चाहिए तो मुझे बताना, बिकॉज कई लोगों को समझ ही नहीं आता कि हाउ टू एक्चुअली लिसन टू योर बॉडी। ये तो आप बोल देते हो मैम कि लिसन टू योर बॉडी, बट हाउ टू एक्चुअली लिसन टू योर बॉडी, कैसे वो सिग्नल्स कैच करने हैं। तो ये जो बॉडी आपको लेथार्जिक फील करा रही है, दिस इज़ अ साइन ऑफ योर बॉडी, लेकिन हम इग्नोर करते चले जाते हैं। अरे नहीं, वैसे ही लग रहा होगा, कोई बात नहीं, वैसे ही नींद आ रही होगी, थोड़ी थकावट होगी, रात को शायद मेरी नींद डिस्टर्ब थी। ये सारे फैक्टर्स जो होते चले जाते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फूड इनटेक वी हैव। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जितना हो सकता है होल फूड्स, रियल फूड्स, जिसके बारे में हम रेलेवेंस की बात करते हैं। चाहे आप हेयर फॉल का इशू फेस कर रहे हो, चाहे आप स्किन का इशू फेस कर रहे हो, चाहे स्लीप डिस्टर्बेंसेस है, इसके बारे में भी लास्ट हमने सेशन किया था, स्लीप के बारे में, स्लीप क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें। सो इट्स ऑल बॉइलिंग डाउन टू वन थिंग कि हमें अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है।
मधुलिका जी बोल रही है फूड्स दैट कैन हेल्प विथ क्रॉनिक ब्लोटिंग। ओके, ये भी एक टॉपिक है जिसके बारे में डिटेल में बात करना चाहूँगी मैं। अगेन, सोडियम रिच फूड्स, आप कोई भी प्रोसेस फूड, कभी भी चिप्स का पैकेट ले लोगे मधुलिका जी, आप देखोगे कि आपको ब्लोटिंग फील हो रहा है, राइट। घर के खाने से आप मॉडरेशन में पोर्शन कंट्रोल करके खा रहे हो एंड यू आर ईटिंग माइंडफुली विदाउट डिस्ट्रैक्शन, तो आपको कभी भी ब्लोटिंग का इशू नहीं होने वाला है। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड्स ना लें, विच मीन्स अगर आप बहुत ज़्यादा चाय ले रहे हो, इफ यू स्टार्टिंग योर डे विद योर दैट कप ऑफ टी और कॉफ़ी, या बहुत ज़्यादा चॉकलेट ले रहे हो, इस तरह की चीज़ें लेते हो, दीज आर एसिडिक फूड्स, तो ऑटोमेटिकली आपको ब्लोटिंग का इशू फेस करने लगते हो। जितना हो सकता है 80% अपना डाइट आप अल्कलाइन रखिए एंड आप देखेंगे कि ब्लोटिंग का इशू कर्ब होने लगेगा। प्लस यू हैव टू स्टे वेल हाइड्रेटेड। कई बार हम लोग सोचते हैं, बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है, आप मुझे बताइए आपके माइंड में है कि नहीं, कि ब्लोटिंग फील हो रहा है, पानी पीना बंद कर दो, हमें लगता है ब्लोटिंग ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। रादर ब्लोटिंग का इशू और ज़्यादा बढ़ जाता है। यू हैव टू रियलाइज़ वाटर रिटेंशन बॉडी में कब हो रहा है, जब सफिशिएंट आप वाटर नहीं ले रहे हो, तो बॉडी क्या करती है, इट टेंड्स टू होल्ड ऑन टू वट एवर यू आर ईटिंग। जैसे आपने कुछ भी खाना खाया, आप कोई सब्जी खा रहे हो, उसके अंदर भी तो वाटर है ना, वाटर कंटेंट है, तो आपकी बॉडी उसको होल्ड ऑन करना शुरू कर देती है कि मुझे पानी तो मिल नहीं रहा है, तो लेट मी जस्ट होल्ड ऑन टू दैट जो मेरे पास आ रहा है। सिमिलरली सोडियम भी यही करता है काम। आपका एक्सेस सोडियम इनटेक है इन द फॉर्म ऑफ बाहर के जो आप केक्स भी लेते हो, उसके अंदर भी वो चीज़ें हैं। हमें लगता है सिर्फ नमकीन में ही है कि बाहर के हम चिप्स ले रहे हैं, हम बाहर के बिस्किट्स ले रहे हैं, नमकीन्स ले रहे हैं, नमकीन चीज़ में जो सॉल्टी है, जो सेवरी है, उसी में ही है। केक्स में आप जो ले रहे हो तो उसमें भी तो वो चीज़ जा रही है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट डलता है। तो आप बाहर की चीज़ें लेते चले जाते हो, तो आपकी बॉडी क्या होता है, आप जितना सोडियम लेते चले जाते हो उसको रिटेन करती रहती है। वाटर रिटेंशन आपके स्टमक में होता रहता है, आपकी बॉडी में होता रहता है। सुबह मॉर्निंग में उठते हो तो भी फ्रेशनेस नहीं फील होती, आपको लगता है कि एकदम पफी आइज़ हो रही हैं, एकदम ऐसा लग रहा है कि स्वेलिंग हो रही है, सुबह उठते ही फ्रेशनेस की फीलिंग नहीं आती है, यू फील सो लेथार्जिक। सो इसके ऊपर ब्लोटिंग के ऊपर भी चाहते हो आप लोग जो बोलोगे नेक्स्ट वीक हम उसी के बारे में ही डिटेल में बात करेंगे। राम जी बोल रहे हैं, आई एम ऑन द वर्ज ऑफ डायबिटीज़ एंड आई एम ओवरवेट, हाउ टू पुट ऑफ वेट इमीडिएटली। सी यू हैव टू टेक द राइट राउट। ये जब हम इमीडिएटली के बारे में सोचते हैं कि वेट कम करना है, सो देयर इज़ अ टेंडेंसी कि जब हम डेस्परेट हो जाते हैं वी टेक द रॉन्ग राउट। सो इसके लिए रम जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट राउट चूज़ करिए, जहाँ पर अगर आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गई है, आप टाइप 2 डायबिटिक हो गए हैं, तो हमें उसका इंपॉर्टेंस समझना है कि वो कैसे हुआ है। यू हैव टू रियलाइज़ दैट बेसिकली हम जो भी खाना खाते हैं वो एक ग्लूकोज पूल होता है जो हमारे बॉडी में बनता है, जिसमें आप कुछ भी खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, सैलड खा रहे हो, पोहा खा रहे हो, उपमा खा रहे हो, कुछ भी दिन भर में खा रहे हो, उसका ग्लूकोज पूल में जाके ही सारा कंबाइन होता है। तो हमें इंसुलिन रेजिस्टेंट बॉडी कब हो जाती है, जब आपका पैनक्रियाज वो इंसुलिन तो रिलीज़ करता है, लेकिन आपके जो ब्लड के अंदर जो आपके जो सेल्स हैं बॉडी के अंदर वो उसको रिसीव नहीं करते, क्योंकि वो बोलते हैं बहुत स्लगिश फील कर रहे हैं, आपके पास तो ताकत ही नहीं है कि आप वो ले सको। तो आपकी बॉडी क्या है, इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रही है, आपके ब्लड में स्पाइक होने लग जाता है, लेकिन आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को नहीं मिल पाता। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें ये नहीं करना सिर्फ कि हाँ हम वो इंसुलिन के इंजेक्शन ले लें या सिर्फ हम मेटफॉर्मिन खा लें और वो चल जाएगा। इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो हमें अपने लाइफस्टाइल को फिक्स करना है कि हमारा अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो हमें कुछ एक्सरसाइज रूटीन इनकॉर्पोरेट करना है, हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार HIIT विच इज़ हाई इंटरवल ट्रेनिंग, वो आपको इंक्लूड करना है अपने लाइफस्टाइल में। हेल्दी मील्स आपको फ्रीक्वेंटली खाने हैं, उस तरह के डाइट ट्रेंड्स ना फॉलो करें कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं या आप बहुत कम खा रहे हैं जस्ट बिकॉज आप सोच रहे हो कि डायबिटिक हो तो वो शुगर लेवल्स कंट्रोल करने के लिए। द प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट कि आपका इंसुलिन स्पाइक हो रहा है, वो आपका प्रोसीजर है, पैनक्रियाज ने इंसुलिन रिलीज़ करना है। प्रॉब्लम इज़ कि आपके सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो बेटर कम्युनिकेशन के लिए हमें वहाँ पे वर्क करना है कि अगर आपको फैटी लिवर है, अगर आपका आपका अगर गट है, गट बैक्टीरिया आपका क्लीन नहीं है, कई बार लीकी गट होने लग जाता है, तो अगर इस तरह के कुछ इश्यूज़ हैं उनको फिक्स करना है, डायबिटीज़ का इशू ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, वेट लॉस अपने आप होने लग जाएगा। सो ऑलवेज ट्राई एंड गिव यू दैट मैसेज कि आप अपनी प्रॉब्लम पे वर्क करें, कि आपका प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज पे वर्क करें। ऑटोमेटिकली ये सब इश्यूज़, ये जो सिम्टम्स आपकी बॉडी दे रही है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक होने लग जाते हैं। प्रियंका जी बोल रही है, आई एम टेकिंग वार्म वाटर 10 ग्लासेस डेली, इज़ दैट ओके? येस, इट इज़ ओके, एब्सोल्युटली ओके, बट जितना हो सकता है आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर भी लीजिए प्रियंका जी। कई बार आप वार्म वाटर या बहुत ज़्यादा अगर गर्म पानी ले रहे हैं तो आपके जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है इवेंचुअली, तो थोड़ा नॉर्मल वाटर भी ज़रूर रखिए आप। हीना जी बोल रही है, मैम मैं थायराइड पेशेंट, हाइपोथायराइड पेशेंट एंड मुझे स्वेलिंग
की प्रॉब्लम रहती है हैंड्स पर। सी हीना जी, आपको हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम है, दैट मीन्स बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, इसीलिए आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है कि आपके हाथों में स्वेलिंग हो रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स लेने हैं। ये सभी के लिए, जो लोगों को हाइपोथायराइड होता है यूजुअली इस तरह से आपको स्वेलिंग होती है, कई बार आंखों के नीचे, जैसे अभी हीना जी बता रही है, हाथों पे, तो ये आपकी बॉडी के साइन होता है। आपको कई बार पेन होने लग जाती है, नेक के आसपास पेन हो रही है, तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो रहा है, राइट। तो उस वजह से पेन हो रही है। अब यहाँ पे हमें वर्क करना है कि आपको वो इन्फ्लेमेशन को हील करना है, वो वाले फूड्स आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं, और जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं वो चीज़ें आपको अपनी डाइट से हटानी है। अब कौन सी चीज़ें हटानी है आपको? शुगर, नंबर 1, रिफाइंड शुगर आपको सबसे पहले हटाना है। अगर आपको हाइपोथायराइड है, इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है, तो आपको शुगर अपनी डाइट से कम्प्लीटली अवॉइड करना है जितना हो सकता है, राइट। हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स ढूंढने हैं। व्हेन आई से रिफाइंड शुगर हटाना डजंट मीन मीठा छोड़ देना है, बट उसके हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स ढूंढने हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको हमेशा सिखाती हूँ, चाहे आप केक्स ले रहे हो, चाहे आप मफिन बना रहे हो, चाहे आप गाजर का हलवा बना रहे हो, बट मॉडरेशन इज़ द की। वो चीज़ें आपने हटानी है। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी ले रहे हो, वो भी इन्फ्लेमेशन बॉडी में कॉज करते हैं। अब आते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते क्या हैं। अभी विंटर्स की बात करें तो कैरेट, इट इज़ एन एक्सीलेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, जिसके अंदर विटामिन ए है, विटामिन बी है, और बहुत अच्छा सोर्स है फॉर योर आई हेल्थ ऑल्सो। बिकॉज जिन फीमेल्स में कई बार हाइपोथायराइड का इशू होता है, तो आपका इवेंचुअली आई साइट में भी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो आप कैरेट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, हो सके जितना। तो आप कोई सूप ले रहे हो, आप जूसेस ले रहे हो, वेजिटेबल जूसेस, सैलेड्स ले रहे हो, उस फॉर्म में ज़रूर इंक्लूड करिए। देन सेकेंड ऑन माई लिस्ट इज़ आंवला। अभी विंटर्स का टाइम है, दैट इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी। आपके स्किन के लिए, आपके हेयर टेक्सचर के लिए बहुत अच्छा है, हाइपोथायराइड के लिए बहुत अच्छा है। तो सुबह मॉर्निंग में उठ के आप आंवला जूस ले सकते हो। आंवला की चटनी बना के आप अपने मील्स के साथ ले सकते हो। जैसे आप धनिया पुदीना की चटनी बनाते हो, उसके साथ साथ आप अंदर आंवला ऐड कर सकते हो, वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो आप अपने खाने में, सब्जियों में आपने आंवला ग्रेट करके डाल दिया। बिकॉज कई बार आप इस तरह की चीज़ें बना रहे हो कि आप जूस बना रहे हो, कई बार फैमिली कई बार रिलिश नहीं करती, तो अगर बच्चों की डाइट में आप इंक्लूड करना चाहते हो, दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल कि आप इस तरह से ग्रेट करके उनकी सब्जियों में, आप उनके दाल्स में, इस तरह से करीज़ में, वो आप इंक्लूड करिए। सेकंड आंवला हो गया, फर्स्ट मैंने आपको कैरेट्स बताया। देन थर्ड ऑन माय लिस्ट है स्पिनच, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। बट अगेन मॉडरेशन इज़ द की, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज ऐसा ना हो आप बहुत ज़्यादा लेते जा रहे हो, उससे भी वाटर रिटेंशन होने लग जाता है। तो स्पिनच है, पालक है, बथुआ है, सीजनल है, वो अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। रायते के फॉर्म में भी ज़रूर इंक्लूड करिए। प्रोबायोटिक्स अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। आप प्रोबायोटिक्स में आप जैसे कर्ड ले रहे हो, रायता ले रहे हो, अभी विंटर्स में भी रायता लीजिए। कई लोग अवॉइड करते हैं कि नहीं ठंड लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। तो ये सब 4 चीज़ें आप ज़रूर इंक्लूड करिए एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे इन्फ्लेमेशन में फ़र्क पड़ेगा, स्वेलिंग में आपके फ़र्क पड़ेगा। राधिका जी बोल रही है हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स अच्छे हैं क्या? सी राधिका जी, कोई भी आप इस तरह की चीज़ें ले रहे हो कि सप्लीमेंट्स हैं, इस तरह का कोई शेक है, कोई भी पाउडर है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करते हैं, ये मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं कि आपको बोला जाता है आपने हर्बल लाइफ का शेक ले लेना है, 2 टाइम आपकी मील रिप्लेस किए जाते हैं। सिर्फ लंच आप प्रॉपर करते हो, बाकी ब्रेकफास्ट और डिनर आप शेक से रिप्लेस करते हो। सो कोई भी चीज़ आप इस तरह की करते हो, यू हैव टू रियलाइज, एक तो ये पॉकेट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, दीज आर सो एक्सपेंसिव। सो कैन यू कंटिन्यू इट फॉर अ लाइफ टाइम? राधिका जी, नो। द आंसर इज यूजुअली फॉर अ कॉमन मैन, नो। आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते। सेकेंडली, इज़ इट गुड फॉर यू कि आप मील को रिप्लेस करें कोई भी पाउडर से, कोई भी शेक से, या कोई भी मेडिसिन से, पिल से? नहीं, बिकॉज ये शॉर्टकट है एंड शॉर्टकट्स डोंट लास्ट, राइट। देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। खाने को आप अगर कोई पिल से रिप्लेस करते रहेंगे, कोई शेक से रिप्लेस करते रहेंगे, सो ऑटोमेटिकली आप देखते हो आप खाना तो मेडिसिन की तरह खाते हो सोच कर, क्योंकि आप सिर्फ एक ही मील खा रहे हो लंच, और फिर आपकी मेडिसिन बढ़ जाते हैं, वो आप खाने की तरह खाने लग जाते हो। सो ईट योर फूड लाइक अ मेडिसिन, राइट, इन मॉडरेशन आपको लेना है, बट उसको इतना भी ज़्यादा कम ना कर दें कि आप बिल्कुल थोड़ा सा खा रहे हो और फिर सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। बिकॉज इस तरह की कंपनीज फिर प्रमोट करती हैं कि आप बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स लीजिए, बिकॉज आपको डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती हैं, राइट। देयर इज़ नथिंग दैट अ होम कुक्ड मील यू कैन रिप्लेस इट विद, राइट। तो कोई भी उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप वो नहीं ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली बॉडी की तो डेफिशिएंसीज दिखानी है। जब आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हो तो आपकी रिपोर्ट्स अगर पहले ओके आती थी, अब सारे पैरामीटर्स डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। वो क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपना खाना छोड़ दिया, बेसिक हमें न्यूट्रिएंट्स मिलने बंद हो गए हैं। सो ऑटोमेटिकली बॉडी ने एज अ डिफेंस मैकेनिज्म आपको बताना है, साइंस देनी है, तो वो रिपोर्ट्स में हेंस रिपोर्ट्स आपकी ख़राब आनी शुरू हो जाती हैं, और फिर हम क्विक फिक्स के चक्कर में पड़ते हैं कि अभी और प्रॉब्लम आ रही है तो अब हम सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। सो इन द
फर्स्ट प्लेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट रिप्लेस फूड विद एनीथिंग, राइट। फूड को हमने एज अ मेडिसिन लेना है, विच मीन्स दैट कम्स टू योर रेस्क्यू। हमारी किचन फार्मेसी है, इसको हमने यूज़ करना है अच्छे से, ना ही अब्यूज़ करना है कि कोई चीज़ अच्छी है मुझे पता चल गई तो अब जैसे कोविड के टाइम पे हुआ है, आपने टर्मरिक शॉट्स लेने शुरू कर दिए बिकॉज पता चला कि टर्मरिक के अंदर कर्क्यूमिन है, ये बहुत अच्छा है इम्यूनिटी के लिए। सो यू डोंट हैव टू अब्यूज़ इट। आप यूज़ करें खाने को, बट ऐसा भी नहीं कि आप इतना डर जाएं, यू हैव दैट फियर ऑफ फूड कि आप खाना छोड़ दें, आपको लगे मेडिसिन खाना, कोई शेक लेना ज़्यादा अच्छा क्विक फिक्स सॉल्यूशन है। सो दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल। सो आंसर इन शॉर्ट इज़ नो। शिफाली जी बोल रही हैं मैम कैन थायराइड मेडिकेशन बी स्टॉप्ड आफ्टर प्रॉपर लाइफस्टाइल। शिफाली जी येस, मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं जिनकी इनिशियली आपकी अगर 100 mcg डोजेज थी तो वो 75 पे आई, फिर 25 mcg पे आई, 12.5 mcg पे आई, और इवेंचुअली डॉक्टर्स ने खुद कहा कि आप थायराइड की मेडिकेशन स्टॉप कर सकते हैं। बट यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बिफोर यू मेक दैट डिसीजन। खुद से वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए बिकॉज काफ़ी समय तक यूजुअली डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं, आपके थायराइड लेवल्स रेंज में भी आ रहे हैं, आपके TSH लेवल, T3 T4 लेवल्स रेंज में भी आ रहे हैं, फिर भी आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप मेडिकेशन थोड़ी देर कंटिन्यू करें, राइट। तो वो आपको डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। बाकी अगेन लाइफस्टाइल आप अपना फिक्स करते हो, आप अच्छा लाइफस्टाइल हो जाता है आपका, तो ऑटोमेटिकली थायराइड इज़ नॉट समथिंग यू हैव टू लिव विद दैट मेडिकेशन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। वो एक्सेप्टेंस नहीं होना चाहिए एंड वर्क टुवर्ड्स दैट कि आपका वो मेडिकेशन छूट जाए और आपका थायराइड लेवल्स नॉर्मल रेंज में आ जाए एंड यू कैन लिव एन एब्सोल्युटली हेल्दी लाइफ। बाजरा रोटी डेली खा सकते हैं वेट लॉस में, कोमल चौहान जी पूछ रही हैं। बिल्कुल खा सकते हैं, बाजरा रोटी आप बिल्कुल खा सकते हैं। अगेन कोई हेल्थ कंडीशंस नहीं है, आपको प्रॉपर्ली सूट कर रहा है। कई बार लोगों को एसिडिटी ब्लॉटिंग भी हो जाता है, इससे बाजरा रोटी आप रोज़ ग्रेन एज अ ग्रेन ले रहे हो, सो आई वुड ट्राई एंड सजेस्ट कि बाजरा आप कभी ले रहे हो, बीच में वीट ले रहे हो, कभी रागी ले रहे हो, ट्राई एंड चेंजिंग योर ग्रेन्स। ऐसा नहीं कि एक ही लेते जा रहे हो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा देन दैट्स एब्सोल्युटली ओके, विंटर्स में आप ले सकते हैं। विधि जी बोल रही है हेलो मैम प्लीज रिप्लाई आई वांट टू फॉलो इफ वी टुक डाइट प्लान फॉर 2-3 months देन व्हाट वी हैव टू डू आफ्टर दैट पीरियड, वी हैव टू ईट लाइक दैट ऑलवेज और व्हाट। सी विधि जी आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरे डाइट प्लान ऐसे होते हैं जो सस्टेनेबल होते हैं, घर का खाना ही होता है यूजुअली, जस्ट दैट यू आर मच मोर माइंडफुल ऑफ वॉट यू आर ईटिंग, राइट। आप रेगुलरली मील्स ले रहे होते हो, आप डाइवर्सिटी होती है आपके डाइट में, बैलेंस डाइट ले रहे होते हो, बहुत सारी वैरायटी होती है वो ले रहे होते हो। सो इट्स नॉट दैट आपको वो डाइट प्लान फॉलो करना है 2-3 महीने के बाद। मैं अपनी बात कर रही हूँ, जैसे कि मेरा प्लान ऐसा नहीं होता, आप अपना नॉर्मल रूटीन पे आ सकते हो। जस्ट दैट आपने जो लर्निंग्स, जो टेक अवे आपने लिया था जो डाइट प्लान के दौरान, जो आपने सीखा था, imbibe that in your lifestyle, that is very important. For example, I'll give you a small example. आपको डाइट के दौरान में आपने सीख लिया, आपका टाइम ठीक हो गया कि 8:30 आपको 8 o'clock 8:30 डिनर मिल रहा है, अब इसके बाद कुछ नहीं खाना, टाइम पे सोना है, राइट। अब उसके बाद कई बार क्या होता है, कई लोगों दोबारा जब मुझसे प्लान लेते हैं तो आपका लाइफस्टाइल आप फिर दोबारा बैक टू स्क्वायर वन जब चले जाते हो कि अच्छा हाँ रात को ऑर्डर भी कर दिया क्योंकि अब तो टारगेट्स रीच कर लिए, अब तो डाइट प्लान छोड़ दिया है, तो अब रात को ऑर्डर भी कर रहे हैं 10 बजे 12 बजे भी हम कुछ बाहर का खा रहे हैं ना, दैट इज़ रॉन्ग। जो आपने लर्निंग आपने सीखी, जो आपने डाइट प्लान से सीखा, जो टेक अवे था, कीप दैट विद योर सेल्फ एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। बाकी मेन्यू आई वोंट से कि वो मेन्यू आपको फॉलो करते रहना है जो डाइट प्लान में दिया है, दैट वॉज फॉर योर हेल्थ कंडीशन, दैट वॉज मे बी यू वॉन्टेड टू लूज वेट, तो आपका कुछ मिशन था। नाउ व्हेन यू हैव अकम्प्लिश दैट मिशन, वो टारगेट आपने अचीव कर लिया, यू कैन कम बैक टू योर रेगुलर रूटीन बट इन अ हेल्दी वे। जो टेक अवे थे वो साथ में ज़रूर रखिए। रूबी जी बोल रही है मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा है। रूबी जी भी मैंने हेयर फॉल के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया था, प्लीज़ इस सेशन के बाद वो लाइव सेशन आप ज़रूर देखिए। मैंने बहुत अमेजिंग टिप्स दिए थे इसके हेयर केयर के बारे में। मैंने डेली में जो रूटीन में जो हम यूजुअली कॉमन मिस्टेक्स करते हैं उसके ऊपर भी बात करी थी। तो यूजुअली आप वो चीज़ें फिक्स करते हो तो प्रॉब्लम आपकी ठीक होने लगेगी। शर्मी जी बोल रही हैं देसी घी और बटर विच इज़ बेटर फॉर चाइल्ड, दोनों ही अच्छे हैं घर के हों, राइट। देसी घी ले रहे हो तो काऊ घी होना चाहिए, बटर ले रहे हो तो घर का बना हो वाइट मक्खन, वो येलो वाला बटर नहीं जो आपको बाहर मिलता है, दैट इज़ प्रोसेस्ड, राइट। तो सैचुरेटेड फैट बच्चे के लिए दोनों ही अच्छा है अगेन, लेकिन कोई अच्छी चीज़ है, मैंने वही जैसे आपको बता रही हूँ, मॉडरेशन इज़ द की। अच्छी चीज़ को भी ऐसा नहीं कि हम मिसयूज़ करना शुरू कर दें, अब्यूज़ करना शुरू कर दें। आई टेल यू वन इंसिडेंट, 2-3 days बैक अ लेडी कॉल्ड मी एंड शी वॉज सेइंग कि आई एम फॉलोइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, और उन्होंने मुझे बोला देसी घी बहुत अच्छा है। तो मैम मैं देसी घी बहुत अच्छे से खाने लगी, मैं दिन में 5-6 चम्मच खा रही थी। तो
मेरा तो मैम वेट बढ़ना शुरू हो गया, तो ये तो ट्रूथ नहीं है, आई ट्राइड इट एंड इट फेल्ड। सो दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड हर कि ये अच्छा है डजेंट मीन कि अब हम बहुत ज़्यादा उसको लेना शुरू कर देंगे तो फ़ायदा डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा। नो, अगेन वी हैव टू बी सेंसिबल इनफ। जब हम किसी चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो कि अच्छा है, उसको भी हम अगर बहुत ज़्यादा अबंडेंस में यूज़ करना शुरू कर देंगे तो वो भी गलत है। तो कोई चीज़ आपके पास अबंडेंस में है डजेंट मीन हम उसको अब्यूज़ करना शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग शुरू कर दें, वो भी गलत है। कोमल जी बोल रही हैं चाइल्ड हाइट के लिए मिल्क में क्या लेना बेटर होगा। उनको अभी विंटर्स का टाइम है कोमल जी, चाइल्ड अगेन ग्रोइंग बच्चा है आपका, तो उसके लिए कच्ची हल्दी ज़रूर दूध में डालें आप, कच्ची हल्दी। विंटर्स में सीजनल है वो वाला हल्दी पाउडर नहीं, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी अडल्ट्रेशन भी होता है। कच्ची हल्दी को ग्रेट करके आप मिल्क में डालिए। कोई भी कॉम्प्लान, कोई भी ये मिल्क पाउडर्स होते हैं विदाउट नेमिंग एनी ब्रांड, आई वांट टू सजेस्ट यू वो चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि हमें प्रमोट किया जाता है इन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज किया जाता है कि हाँ वो कॉम्प्लान लो, वो ये सब चीज़ें लो और आपका बच्चे का हाइट बहुत अच्छा ग्रो करेगा, वो अपना ग्रोथ माइलस्टोन्स बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे। यू हैव टू रियलाइज़, अगर आप इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं जो बच्चे के लिए, बड़ों के लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आप जितना हो सकता है उसको उस तरह से दें। आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो दूध में बच्चे के, आप ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड करके डाल दें, क्योंकि कई बार बच्चे ना ड्राई फ्रूट्स वैसे पसंद नहीं करते। आप आलमंड्स, काशूज़, रेजिन वैसे दोगे तो आप उसके अंदर ग्राइंड करके आपने दूध के अंदर डाल दिया, वो आप कर सकते हो। आप डेट्स डाल सकते हो, विंटर्स का टाइम में बहुत ही अमेजिंग है। सो आप इस तरह से दूध की क्वालिटी को बढ़ा रहे हो, टेस्ट को बढ़ा रहे हो, बट नॉट नेसेसरली विद दोज पाउडर्स की हाँ एनर्जी बूस्टर्स हैं ये, और ये ग्रोथ माइलस्टोन्स बच्चे को अचीव करने में हेल्प करेंगे। दैट वर्क्स द अदर वे अराउंड, योर चाइल्ड डजंट नीड दैट। तो वो प्रोसेस चीज़ें हटा के ये हेल्दी चीज़ें आप ज़रूर करिए। शर्मी जी बोल रही हैं थैंक्स मैम फॉर योर सजेशन, मोस्ट वेलकम। अंजू जी बोल रही है मैम सजेस्ट वेट लूज डाइट प्लान फॉर बिगिनर्स। ओके, डाइट प्लान जो बिगनर्स होते हैं, सबसे पहले तो आप यहाँ पे आते हैं मेरे पोर्टल पे, सबसे पहले आप मोटिवेटेड फील करते हो कि येस आई वांट टू ब्रिंग दैट चेंज विद इन मी। अब वो आप जर्नी स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाते हो। अब उसके लिए बहुत क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ वो हैबिट्स फॉर्म अप करें, आप कुछ अपने अंदर वो नई चीज़ें लेकर आए। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी आपका कोई एक्सरसाइज का रूटीन नहीं, तो आपने वॉकिंग स्टार्ट किया, वो 15 मिनट से आप स्टार्ट करें। अभी आप पानी नहीं ले रहे थे क्योंकि विंटर्स का टाइम था, आपको प्यास नहीं लगती, इतना अवेयरनेस नहीं था, ध्यान नहीं दिया। अब आप वो 3-4 क्लासेस स्टार्ट करें, बट वो टेक दोज बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन कि आप अपनी हेल्थ वॉच कर रहे हो, आप अपना वेट लूज करना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ वो हैबिट्स फॉर्म अप करना ज़रूरी है एंड दैट विल टेक यू अ लॉन्ग वे। अगेन मेरी गाइडेंस चाहिए तो मेरा प्रोग्राम तो ज्वाइन कर ही सकते हो आप। सीमा जी बोल रही है मैम मुझे भूख नहीं लगती, फैटी लिवर है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता। अगेन सीमा जी, इफ़ यू आर ओवरवेट, फैटी लिवर, पहले तो मुझे ये बताइए कौन सा ग्रेड है। ग्रेड 1-2 यूजुअली ईजिली क्योरेबल होता है, डाइट से, लाइफस्टाइल से ईजिली आप रिवर्स कर सकते हो। आपको अपना वेट रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाता है बिकॉज लिवर ही तो आपका खाना डाइजेस्ट, एसिमुलेट करने में हेल्प करता है, और आपका लिवर ही अगर स्लगिश हो गया, फैटी लिवर हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो खाना डाइजेस्ट करने में इशू आता है। सो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीमा जी, आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें। एक बार में अगर आप 2 रोटी खा रही थी, 1 रोटी कर दीजिए, जितना हो सकता है। अपने खाने से पहले रॉ मील्स लीजिए, बिकॉज सैलड के फॉर्म में आप इंक्लूड कर रहे हो, आप वेजिटेबल जूस ले रहे हो, सूप ले रहे हो, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लीजिए, बिकॉज आपकी बॉडी को रॉ मील्स डाइजेस्ट करना, सूप डाइजेस्ट करना, कोई भी लिक्विड जैसे इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल जूस, वो डाइजेस्ट करना ज़्यादा इजी है इंस्टेड ऑफ अ कुक्ड मील, राइट, रोटी सब्जी से ज़्यादा। तो वो अपनी डाइट में ज़रूर रखिए। ये भी रखिए, मेन मील्स तो रखने नहीं रखेंगे, बट उससे पहले वो भी रखिए ताकि आपका मेन मील के टाइम पे आपका पोर्शन कंट्रोल ऑटोमेटिकली होगा, आप कम खाएंगे, जो आपकी बॉडी को भी डाइजेस्ट करना ईजी हो जाएगा। एंड सेकेंडली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रादर, आपको मील प्रॉपरली च्यू करना है, बिकॉज जितना आप काम अपनी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे कि आप उसको अच्छे से च्यू करके खा रहे हैं मील्स को, तो ऑटोमेटिकली डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, मुझे यहाँ पर बताइए, तो सेकंड ग्रेड है, सीमा जी बोल रही हैं। ओके, बिल्कुल डाइट से रिवर्स हो सकता है, मेरा डाइट प्लान भी ले सकते हो। इसके ऊपर भी मैं फैटी लिवर के ऊपर भी डिटेल में बात करना चाहूँगी। इन टॉपिक्स के ऊपर भी मैं बात करती रहती हूँ, जो भी इश्यूज़ होते हैं आजकल, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपका लाइफस्टाइल ठीक होगा, ये सब चीज़ें आप कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। और सीमा जी, थोड़ा सा एक्सरसाइज रूटीन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत समय के लिए स्क्रीन टाइम है, अपना स्क्रीन टाइम कम करिए। अगर बहुत समय के लिए आप डेंटरी लाइफस्टाइल है, आपका बैठे रहते हैं एक जगह पे, तो मूवमेंट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप देखेंगे फैटी लिवर रिवर्स हो सकता है इजीली। मधु जी बोल रही हैं मैम क्या जौ के आटे की रोटी कैसे लेनी है।
जौ के आटे की रोटी, आप नॉर्मल ले सकते हो जौ के आटे की रोटी, नहीं तो थोड़ी सी कड़क होती है, उसके अंदर आप 50% जौ 50% वीट मिला के आप ले सकते हैं। जो लोगों को डायबिटीज़ है उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। बार्ले वाटर भी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो बिल्कुल आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सोनम जी बोल रहे हैं विच फूड टू गिव टू किड्स फॉर वेट लॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल सोनम जी, हमें अपने लाइफस्टाइल पे वर्क करना है। आप जो खाना खा रहे हैं उस पर फोकस करें कि आप घर पे कोई प्रोसेस जंक फूड नहीं लेकर आ रहे हैं, आप हेल्दी खाना खा रहे हैं। जो आपका फैमिली फूड होता है, ऑलवेज टेल पेरेंट्स, वही बच्चों का खाना होना चाहिए कि आप खाने में घर की चीज़ें खा रहे हो, बट अगेन होलसम फूड के साथ साथ उसके अंदर अच्छी वैरायटी भी हो, बिकॉज चिल्ड्रन आर सकर फॉर वैरायटी। दे लव टेस्टी फूड, दे लव फूड विच इज़ प्रेजेंटेड टू देम इन अ ब्यूटीफुल वे। हम रोज़ वो एक बोरिंग वे में अगर लाकर दे देंगे तो उनको वो घर का खाने का मन नहीं करता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी गो दैट एक्स्ट्रा माइल, टेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट बीइंग अ मदर, और थोड़ा सा घर का खाना जो है उसका मेन्यू जो है कुछ ना कुछ एक्साइटिंग करते रहे, जो मेरे प्लान्स में हमेशा रहता है, चाहे बड़े ज्वाइन करते हैं चाहे बच्चे प्लान्स लेते हैं, ताकि आपको वो लगता है यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वीक प्लान, नेक्स्ट वीक मेन्यू कि आज क्या होने वाला है। इन्वॉल्व योर चिल्ड्रन इन द कुकिंग प्रोसेस वाइल डिसाइडिंग मेन्यू, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब उनको एक सेंस ऑफ ओनरशिप भी मिलता है कि उनका डिसीजन भी मैटर करता है। दे आर बीइंग इन्वॉल्व वाइल टेकिंग द डिसीजन कि खाने में क्या बनने वाला है, व्हाट डज द चाइल्ड लाइक, बट उसके लिए इन्फ्लुएंस द चाइल्ड इन अ राइट वे। डोंट इम्पोज थिंग्स ऑन योर चाइल्ड कि आपको ये खाना पड़ेगा, ये नहीं खाया तो ऐसा होगा। नो, influence your child by you make first of all making the right choices, being a parent, and trust me, the children are very small, they try to imitate what they see you doing. So more than you talking to them कि ये हेल्दी खाना है, आपको हेल्दी खाना है, do that in front of them. Actions speak louder than words, they will imitate you. बच्चों के ऊपर भी बात करूँगी, डिटेल में बात करना चाहूँगी, लाइव वीडियो जल्दी बनाऊँगी जो हेल्प करेगा। बहुत मदर्स, बहुत पेरेंट्स अगेन बात करते हैं इसके बारे में, तो बच्चों के ऊपर भी बात करूँगी। निशु जी बोल रही है कैन बनाना बी टेकन फर्स्ट इन द मॉर्निंग बिफोर माई वर्कआउट, आई एम ट्राइंग टू लूज वेट एंड हैविंग एसिडिटी एंड माइग्रेन इशूज़। अगर निशु जी आपको एसिडिटी माइग्रेन इशूज़ है, बनाना बिल्कुल ले सकते हो, बट अगेन इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, पोटेशियम रिच भी है। बट अगर एसिडिटी और माइग्रेन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं तो आप उसकी जगह पहले नट से शुरुआत कर सकते हैं। आप कोई सीज ले सकते हो, पहले वाटर ज़रूर लीजिए और फिर आप ले सकते हैं बनाना। जस्ट इंश्योर कि आप बहुत ज़्यादा खुद को ओवर स्टफ़ भी ना कर दें और वर्कआउट के बाद भी बहुत लंबा गैप ना रहेंगे आपके ब्रेकफास्ट में, अदरवाइज़ वो एसिडिटी का इशू, माइग्रेन का इशू एग्रावेट हो सकता है। मनीषा जी बोल रही है मैम आपका डाइट फॉलो कर रही हूँ एंड चेंजेस भी देख पा रही हूँ एंड मेरा थायराइड आया है कुछ दिन पहले, क्या अवॉइड करना है मैम? ये सब खा सकते हैं? मनीषा जी आप मेरा प्लान ले रहे हैं, आप पर्सनली मुझसे बात करना, ठीक है? एग्जैक्टली अपना क्या थायराइड लेवल्स आए हैं, हम आपके डाइट प्लान के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर दूँगी। फरह जी बोल रहे सैगी स्किन आफ्टर वेट लॉस, एनी टिप्स प्लीज़? फरह जी अगेन आपने डाइट प्लान किस तरह का फॉलो किया है, किस तरह से आपने वेट लॉस किया, डिपेंड्स ऑन दैट कि सैगिंग क्यों हो रहा है। उसको लिए टोनिंग के लिए तो अगेन आपको अपने मसल्स उस जगह के स्ट्रॉन्ग करने होंगे जहाँ पर आपको सैगिंग दिख रही है, और उसके लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। उपमा जी बोल रही है पीरियड के टाइम ब्लोटिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। अगेन दैट इज़ वेरी नॉर्मल क्योंकि आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं उपमा जी बॉडी में, बट उसको उस टाइम पे अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स का इशू हो रहा है तो मैं अभी एक छोटा सा आपको होम रेमेडी भी देती हूँ। आप अपने नेवल पर कोकोनट ऑयल या सेसमे ऑयल लगा लीजिए, हॉट वाटर बैग लगा लीजिए एंड टेक रेस्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा, अगर फर्स्ट डे आपका सेकेंड डे है और आपको बहुत ज़्यादा अगर ब्लोटिंग का इशू हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको क्रैम्प्स हो रहे हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक सम रेस्ट। और जितना हो सकता है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स लीजिए, विच मीन्स अपने डाइट में उस टाइम सूप लीजिए, ज़रूर लीजिए, बिकॉज दैट विल हील। आपके जो टिश्यूज़ होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा, आपको लगता है कि ब्रेक डाउन हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मस्कुलर क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो वो आपके टिश्यूज़ को हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो वो लीजिए। कच्ची हल्दी डालकर दूध में ज़रूर लीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये जो होम रेमेडीज़ होती हैं दे रियली वर्क लाइक मैजिक। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ, एक मिसकंसेप्शन रहता है कि कॉफ़ी ले लो, ब्लैक कॉफ़ी ले लो या बहुत ज़्यादा नट्स ले लो, अवॉइड ऑल दोज थिंग्स, दैट रियली डजंट वर्क। पूनम जी बोल रही है मैम जिनको हाइपोथायराइड है TSH बढ़ता पर वेट नहीं बढ़ता, वेट उल्टा कम रहता है, उसके बारे में कुछ बताएं। और मैम जिन गर्ल्स नियर 12 में पीरियड स्टार्ट हो जाए हैं और उनका क्या मिथ्स हैं, उस टॉपिक पर एक वीडियो बनाएं। श्योर पूनम जी। अगेन मैंने मेनोपॉज के ऊपर भी वैसे वीडियोस बनाए हुए हैं, इसके ऊपर भी मैं ठीक है वीडियो बनाऊंगी।
सोनिया जी बोल रही है मैम थायराइड में कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है। अगेन ये सब आपके बॉडी की साइंस हैं कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, इसीलिए उसको हील करने के लिए, जैसे मैंने अभी सोनिया जी, आप अगर वीडियो में मिस कर दिया था बाद में आप सुन लेना, मैं लाइव में बात करी, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स आपके डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। आपकी डाइट में सॉल्यूबल फाइबर होना बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से सैलेड लें, वाटर इंटेक अच्छा रखें, बिकॉज सर्दियों में हम यूजुअली बहुत लोगों का वाटर इंटेक थोड़ा कम हो जाता है, तो वो उस पर आप वर्क करिए, ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। नीरू जी बोल रही है कैन वी टेक सिनेमन इन मिल्क फॉर वेट लॉस? बिल्कुल ले सकते हैं। सिनेमन वाटर भी आप ले रहे हो, मिल्क के अंदर सिनेमन ले सकते हो, बट नॉट नेसेसरीली कि आपने ये लिया तो इससे वेट लॉस होगा। लाइक ऑलवेज से वेट लॉस इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच। कोई एक चीज़ से आपने कोई ड्रिंक ले ली, उसके कोई कंकॉक्शन ले लिया, उससे वेट लॉस नहीं होता। दीज आर जस्ट सपोर्टर्स कि आप कुछ हेल्दी कर रहे हो, अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हो, सो दे सपोर्ट यू इन योर वेट लॉस जर्नी, बट नॉट नेसेसरीली दैट दे आर द प्राइम रीजन्स फॉर वेट लॉस, ऐसा नहीं है। पूनम जी बोलिए लव टू लिसन टू योर लाइव सेशन, थैंक यू सो मच डियर। सो विद दिस आई विल रैप टुडेज सेशन। आपके जो भी इश्यूज़ हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप प्लीज़ यहाँ कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहिए, एंड एज यूजुअल आपको पता ही है मैं हर किसी पे रिप्लाई करती हूँ। मेरा नंबर भी यहाँ पे मैं डाल दूँगी, आप मुझे पर्सनली भी बात कर सकते हैं फॉर एनी कंसल्टेशन। बाकी आप यहाँ पे कमेंट करते रहिए और मैं आपको रिप्लाई करूँगी। इंस्टाग्राम पे भी मैं सेशन ये सेव कर दूँगी, तो आप वहाँ पे भी अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन, सी यू वेरी सून। और प्लीज़ लिखते रहना यहाँ पर आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं। नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे में लाइव आऊँगी, तो कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।